आत्म पूजा उपनिषद का हम छठा श्लोक पढ़ेंगे आज। आत्म पूजा उपनिषद छठा श्लोक। सददीप्तिः अपार अमृत वृत्तिः स्नानम्। सददीप्तिः अपार अमृत वृत्तिः स्नानम्। आंतरिक प्रकाश में तथा अंतर के अनंत अमृत में, आंतरिक प्रकाश में तथा अंतर के अनंत अमृत में निरंतर केंद्रित रहना ही पूजा की तैयारी के लिए स्नान है। आंतरिक प्रकाश में तथा अंतर के अनंत अमृत में निरंतर केंद्रित रहना ही पूजा की तैयारी के लिए स्नान है। हरिओम। दो शब्द तेल साबुन के जैसा, दीप्ति और अमृत। ये जो स्नान होते हैं, ये स्नान स्नायु शब्द से आया है। स्नायु मतलब न्यूरॉन्स। स्नायु को जागृत करना स्नान होता है, और स्नायु से कॉन्शियसनेस, चेतना बनती। हमारे शरीर में बहुत प्रकार के सेल्स यानी कोश है, जिसमें एक प्रकार के कोश स्नायु होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम तैयार करता है, हमारा ब्रेन, मस्तिष्क तैयार करता है। हमारे इतने बड़े शरीर को एकजुट करके उसका प्रक्रिया और सचेतनता वो रखता है। वी आर कॉन्शियस बिकॉज ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ये जो स्नान होती है, ये स्नायु को जागृत करवाती है, कॉन्शियसनेस को। बहुत सारे प्रकार के स्नान होते हैं। जल स्नान सबसे सामान्य स्नान है। मंत्र स्नान होता है, दुग्ध स्नान होता है, घृत स्नान होती है, अमृत स्नान होता है, रक्त स्नान भी होता है। जब मनुष्य अपने इच्छा से उच्च स्तर की साफ मन रखने लगता है, उसे हर जगह अलौकिक रखता है। मन जब साफ होता है, जैसे पूरा नजरिया ठीक लगता है, साफ दिखता है, वैसे दीप्ति का यही मतलब है, अंदर से आलोकित होना, दीप्तिमय। खुद की दीप खुद जलाना, खुद की दिया खुद जलाना अपनी चेतना शक्ति से। जबकि खुद की दिया हम खुद जलाते हैं ज्ञान के माध्यम से, और ज्ञान सब समय, हर परिस्थिति में ज्ञान सिर्फ और सिर्फ उन्हें मिलता है जो कर्मरत होते हैं, जो हर समय कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है, और ये ज्ञान के माध्यम से हम आलोकित होते हैं, दीप्तिमय होते हैं। और एक बार हमें ये मिल गया
उतना ज्ञान प्राप्त हो गया कि कहीं भी अंधकार में हम दीप्तिमय हो सके। तो ये जो विश्वास, ये जो आनंद का धारा अमृतमय होता है, ये अमृत हमें प्लावित करता है, हमारा स्वास्थ्य अटूट रखता है और हमारा जो मनोबल ऐसे बनाता है कि हम ईश्वर से मिलने का जो प्रयास हमारा चलता है वो और अटूट हो जाता है, छोड़ते नहीं अपने इच्छाओं को। तो आप देखिए ये अटूट भाव, जब अमृतमय कलश से हम अपने इस भाव को रखते हैं कि ईश्वर से मिलकर ही हमें शांति होगी, तब ये जो भाव में हम नहाते हैं, ये अमृतमय दीप्तिमय, इसी के कारण हमारा नहाना, हमारा परिशोधन होना एक जैसे मानो एक साधारण क्रिया बन जाता है। लेकिन उसके लिए जो ये सब अनुभव करते हैं उनको आ जाता है कि कैसे अपने जीवन में खुद दिया बन के आनंद के धारा में नहाकर ईश्वर की तरफ अपनी यात्रा परिक्रमा रखना है। हर समय हम ईश्वर के चारों तरफ ही घूमते रहते हैं। जैसे गणेश जी अपने माता पिता के चारों तरफ घूमकर अपने पूरा कर्तव्य उन्होंने दिखा दिया, वैसे हर व्यक्ति अपनी पूरा जीवन ऐसे शोधन से, ऐसे भाव से ईश्वर के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए, आनंद की फुहार से नहाते हुए, चारों तरफ अपनी ही दीप को जलाते हुए, हरिनाम करते हुए जब जीवन बिताता है, तो वो एक क्या हो जाता है, एक जैसे मानो फेनोमेनन, जैसे ये जो रेनबो पड़ता है ना, रेनबो का हिंदी क्या है? इंद्रधनुष। 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 वो एक इंद्रधनुष बन जाता है। अति विरल चित्र, दीप्तिमय और आनंदमय, खुद को खुद से उजाला, खुद से ही अमृत, इसी को नहाना कहा जाता है, इसे स्नान कहा जाता है। आनंद में जो स्नान करते हैं वो अमृतमय स्नान करते हैं, जिसके मन में कोई भी अवरोध नहीं, चारों तरफ साझापन, सब आपको मालूम पड़ जाता है, किसी में आपका रोक नहीं होता है, वो दीप्तिमय भाव होता है। ऐसा सोच कोई रोक नहीं। आप देखो, आप जहां देखते हो आपको पता चल जाता है, अरे ये ऐसा है। जहां जहां आपका नजर जाता है आपको कहीं रोक नहीं, आप सब समझ सकते हो। जो समझता है वही तो आनंदित होता है। जिसको सब समझ है, ये किसने के क्यों डांटा आपको समझ आ गया, वो आपको ऐसा क्यों किया आपको समझ आ गया। आप रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं, अपने आप को बचाने की कोई जरूरत नहीं, आपको मूल तत्व सब में दिख जाता है। इसी के लिए मुझे आज ऐसा मिला। आपको अगर सब समझ में आ जाता है, आप दीप्तिमय, उस समझ के कारण में आपको आनंद आ जाती है, वो आपकी अमृत स्नान हो जाती है। देख लीजिए, आपने ओमकार से अपने आप से लगन लगाया, आपकी इच्छा शक्ति में आपने जैसे व्रत करते हैं, अपना मनोबल स्थिर करते हैं, आपने मनोबल स्थिर करके कहा कि इस दुनिया में मुझे ईश्वर चाहिए। बहुत लोगों को बहुत चीज चाहिए, आपको ईश्वर चाहिए, तो आपने उनको आवाहन कर लिया। ये इच्छा में प्रकट करने के लिए, इस इच्छा को जो आपने एक लौ के जैसा, दीप के एक लौ के जैसा आपने जब लगाया, उस स्थिति को आसन बना दिया आपने। मन को थोड़ा बहुत ऊर्ध्वमुखी उनके तरफ किया तो वो पाद्यम बन गए, उससे स्वच्छल हुआ तो वो ईश्वर को देने के लिए अर्घ्य भी बन गए। अब आपकी आनंद की वर्षा में, आपकी ज्ञान की दीप्ति में, जब आप
नहाने लगे तो आप अभी रेडी हो गए हैं उनसे मिलने की। देखिए फिर कल वैशाली जी हमें कहाँ लेके जाते हैं। Will this do? बस अंदर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? बोलो, किरण बहल कुछ बोलो। हरिओम दीदी। दीदी हम तो बॉडी का, शरीर का स्नान तो किया करते थे, लेकिन मन का स्नान यहाँ आके समझ आया जब हर धारणा से मुक्ति हुई, हर बंधन खुलता ही चला गया, तो हर पल आनंद, वो अमृत वर्षा हो ही रही है। तुम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वो स्नान हो ही रहा है। तो सच में दीदी कहाँ से मिल गए आप हमें। पल पल शुक्राना निकलता है, क्योंकि बंधन ही कोई नहीं है जिसके लिए काम करना है। क्या करेंगे, कर्म भी अपने आप हो रहा है। मैं तो जानने वाली हूँ, उठती है सब कर्मा होने लगता है। तो सच में बहुत शुक्राना कि कहाँ से मिल गए। कितने मेरे बुजुर्गों के सत्कर्म थे, शुभ कर्मा थे, जो आप सब मुझे मिले। बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू। अज्ञान ही बंधन हरिओम होता अर्पिता जी, है। हाँ जी, हरिओम अर्पिता जी। हाँ आप जी। हमें चेतना को ऊपर उठाने के तरीके बता रहे हैं। अब लगता है कि धीरे धीरे हमारी चेतना ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे हम प्रभा तो जी सिर्फ कहते हैं। व्याख्या हम तो सिर्फ व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, कोई भी श्लोक हमने नहीं बनाया है। तो याद नहीं, रखिएगा, ये जो धारा, अमृत की धारा आपको आपके तरफ आ रही है, हमारे पूर्वज और उनकी जितने उनके तपस्या के कारण और उनकी आशीर्वाद के कारण, उनकी कृपा के कारण हम तक हाँ जी, पहुंचते हैं। माध्यम एक दो बन जाते हैं कभी कभी, हाँ लेकिन जी, कभी मत भूलिएगा कहाँ से वो आता है। हाँ जी। पर हमें जरिया उठाने का जरिया तो आप कर रहे हैं ना। वैसे ठीक है, आप मान्यता देते हैं शरीर को, ठीक है, लेकिन वो मत भूलिएगा। नहीं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो, सब बोलो। आंटी जब से ये आत्म पूजा का पढ़ रहे हैं ना, ये सारे सुनने, ओम हारुष डेली सुनने, ऐसा लग रहा है भगवान से और दिन प्रतिदिन प्यार बढ़ता ही जा रहा है। जब उनके स्वरूप का पता चला, एक एक बात का नहीं पता था आंटी, यहीं आके सब समझ आ रही है। तो दिन प्रतिदिन मन खिल ही रहा है। सब आपकी ब्लेसिंग से आंटी। अच्छा लग रहा है ऐसे, बीच बीच जो सुना ना, ऐसे लग रहा है रोम रोम पुलकित हो रहा है। थैंक यू। हरिओम आंटी। आंटी बहुत पूजा पाठ